अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फारूक डार और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वसेब रंग। और वसेब के रंगों में आज की हमारी जो खूबसूरत रंगों में शख्सियत, रंगों में रंगी शख्सियत, आज की हमारी मेहमान हमारे वसेब की वसेबजादी डॉक्टर नजमा शाहीन खोसर। पेशे से पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल। उनके पास ज़ाहिर है उन्होंने डिग्री ली है और उसके बाद वो गायनेकोलॉजिस्ट का शोबे में गैनी में काम भी कर रही हैं। वो सर्जरी भी करती हैं और पता नहीं कितने कितने सख्त मराहल से, लेकिन उसके साथ साथ वो एक इंतहाई खूबसूरत शायरा हैं जिन्हें पूरे मुल्क में बल्कि बैन अवी तौर पर उर्दू में सुना जाता है। उनकी 5 किताबें आ चुकी हैं और मजीद भी पाइपलाइन में है। डीजी खान से इनका ताल्लुक है और इनकी जिंदगी की कहानी, इनका सफर डीजी खान जैसे इलाके में पढ़ना और पढ़ाई को एक खवातीन का इस तरह से ऐसे जगह पे पहुंचना, एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लेना, मेरिट पे आना, फिर एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना, डॉक्टर बन के अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करना और इंसानियत की खिदमत करना और उसके साथ साथ शायरा बनना और किताबें लिखना और अपने बच्चों को पालना, उन बच्चों की तरबियत करना और उन बच्चों को किसी मकाम तक पहुंचाना बिलाशुबा एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज मैं चाहूंगा कि आपकी मैं मुलाकात डॉक्टर साहबा से कराऊं, डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा से, जो मेरे साथ हैं इस वक्त, मेरी मेहमान शख्सियत हैं, वसेब रंग की मेहमान शख्सियत हैं। आज वो अपने वसेब से दिल की बातें करेंगी। वो बताएंगी कि किस तरह उन्होंने डीजी खान से अपनी जिंदगी का जो आगाज किया और आज वो किस मकाम पर हैं, उन्होंने क्या ख्वाब देखे, कितने ख्वाब पूरे हुए और आगे उनका क्या इरादा है और वो क्या ख्याल रखती हैं कि मेरे वसेब में क्या तब्दीली आनी चाहिए। मेरे जो नौजवान हैं, मेरी बच्चियां जो हैं, मेरी बहनें हैं, जो मेरी बेटियां हैं, वो आगे किस रास्ते पर चलें तो वो भी कामयाबी से हमकिनार हो सकती हैं। तो मैं उनको दावत दूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम, बहुत मेहरबानी। आपने अपने वसेब के लिए, वसेब से आपकी मोहब्बत है और आपकी मसरूफियात, ज़ाहिर है संडे का दिन आपने हमें दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप बात करें और अपनी कहानी हमें सुनाएं अपनी जुबान में। जी ज़रूर। अमजद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ शामिल किया बल्कि मुझे बहुत दफ़ा कहा, और मैं शर्मिंदा हूँ कि बहुत देर से हाजिर हुई। थोड़ा सा आजकल के जैसे हालात चल रहे थे उसमें कुछ हमारे रिलेटिव्स में भी डेथ हुई कोरोना की वजह से, और कुछ जानने वाले भी थे, तो थोड़ा सा जैसे बंदा अपसेट भी रहता है। दूसरा ये कि हॉस्पिटल की थोड़ी मसरूफियात ऐसी होती है कि जिसकी वजह से काम करना और फिर सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके प्रोग्राम में देर से आई, उसके लिए माजरत खा हूँ। और सबसे पहले मैं तमाम अहबाब का सलाम पेश करती हूँ और सबके लिए दुआ भी करती हूँ। तो जहाँ तक मेरी अपनी एक लाइफ स्टोरी या इसके मुतालिक आप बात करें, तो मैं एक सादी सी इस वसेब की एक आपकी बेटी, आपकी बहन और बहन हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बलोची, आप बलोची रिवायात से वाकिफ़ हैं कि बलोची ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, खोसा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा था कि यहाँ पे ख़वातीन का पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं था। मुझसे पहले यानी यूँ समझे कोई लड़की नहीं पढ़ी थी हमारे ख़ानदान में से। मैं अपने ख़ानदान की पहली बच्ची हूँ जो ना सिर्फ पढ़ी हूँ बल्कि इस मकाम तक जो भी है ये अल्लाह ताला का करम है, और साथ में मेरे वालिदैन की दुआएं भी हैं और उनकी शफ़क़त भी है। मेरे बाबा को बहुत शौक होता था कि बेटी को पढ़ाना है, तो उन्होंने फिर मेरी पैदाइश वैसे गांव में हुई, फिर वहाँ से उन्होंने हमें नानी के घर शिफ्ट कर दिया, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि हमारे फैमिली में ये अजीब सा रिवाज था कि लड़के तकरीबन ही सारे पढ़े लिखे थे और लड़कियां सारी अनपढ़ होती थी। तो मैं ये सिस्टम देखती थी, बड़ा अजीब सा भी फील होता था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी बच्ची थी। जब मैं तीसरी क्लास में नानी के घर आई तो फिर मैंने यहाँ पे डेरा गाजी खान शहर में हमें बाबा ने शिफ्ट किया। फिर यहाँ पे मैं पढ़ती रही, नानी के घर 2 साल रही। फिर बाबा ने देखा कि अब जो है ना मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो ऑलरेडी कराची में काम कर रहे थे, उनकी ट्रैवल एजेंसी थी, वो चला रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ से शिफ्ट हुए डीजी खान में और हमें भी शिफ्ट किया। तो फिर मेरी यहाँ पे स्कूल नंबर 2 में मैं पढ़ती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे अच्छी स्टूडेंट थी। वो एक ख्वाब सा भी था, बाबा ने जो आँखों में पिरो दिया था कि बेटी ने डॉक्टर बनना है।
तो एक ख्वाब सा मैं देखती थी, ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर होती क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्या बाबा की ये बात पूरी करनी है। तो असल में बेसिकली ये था कि हमारे ही इलाके से, आप भी शायद में भी जानते होंगे, डॉक्टर सुरैया निसार खोसा को, वो मेरे बाबा की क्लास फेलो थी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो मेरे बाबा की क्लास फेलो थी, तो उनकी देखा-देखी फिर अब्बू जो है ना, मतलब एक मतलब अच्छी क्लास फेलो और अच्छी इंसान थी वो, बहुत मेहनती शख्सियत थी। तो जब बाबा ने कहा तो वो हमारे घर उनका आना-जाना था। उनकी देखा-देखी फिर मुझे हुआ कि नहीं, जैसे ये आंटी हैं तो मैंने वैसे बनना है। तो ये नहीं पता होता था कि वो डॉक्टर हैं, ये एक फ़ील्ड है या इस तरह से कोई चीज़ है। मैं बस मेहनत करती रही। सच्ची बात तो कहूँ कि अल्लाह ताला का ही करम था, जो मुझे एक छोटी-सी पगडंडी से उठा के यहाँ तक ले आया। मुझे आज भी वो सफ़र याद आता है, जब मैं छोटी-सी पगडंडी पे चल के आके बस में बैठती थी और उसके बाद नानी के घर आती थी। फिर मैं सोचा करती थी कभी ये सफ़र ख़त्म भी होगा। तो यही सोचें होती थी, और ये सफ़र जारी रहा और आज तक जारी है। आई डोंट नो कि कब ख़त्म हो, ख़त्म तो एक ही दफ़ा ही होना है, लेकिन सफ़र तो सफ़र ही है, वो तो सफ़र रहेगा। मेहनत अब भी मेहनत कर रही हूँ, और जहाँ तक है कि फिर मुझे था कि मैं एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट थी अपने स्कूल की। माशाल्लाह मैं जो है ना स्कॉलरशिप लेती थी, मैंने 8th में लिया, मैंने 5th में फर्स्ट टाइम उस वक़्त ना डीजी खान में ना जैसे स्कॉलरशिप का होता था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब उस वक़्त डिवीज़न थी, तो उस वक़्त जो है ना प्राइमरी के जब एग्ज़ाम हुआ स्कॉलरशिप का हुआ, तो मुझसे मेरी टीचर पूछने लगी, मैं दे के जा रही थी, मैं थी और एक और लड़की थी शगुफ्ता ना, हम दोनों दे के जा रही थी ना, तो मुझे कहती है कि तुम तो आज कॉम्पिटिशन का इम्तिहान दे के जा रही, मुझे ये बताओ अगर इससे पास होगी तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैं तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डॉक्टर बनूँगी, तो वो मुझ पे हँसने लगी। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात उनकी लगी कि ये मुझ पे हंस क्यों रहे हैं, तो जैसे यानी उनकी तंजिया सी हंसी मुझ पे लगी। तो मैंने कहा मैम आप मुझ पे हंस क्यों रही हैं? कहती हैं बेटा आप जो है ना बलोच फैमिली से हो, मुझे पता है मिडिल करोगी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें किसने पढ़ाना है, तुम ऐसी बात सोच रही हो। तो मुझे जैसे दिल पे एक बंदा लिख लेता है ये बात ना, तो मैंने ना सिर्फ लिख ली बल्कि दिन रात लग गई कि मैंने डॉक्टर बनना है। मेहनत करती रही। पहली दफ़ा हमारा ओपन मेरिट सिस्टम पे हुआ था, एडमिशन हुआ, अल्लाह ताला ने एहसान किया, मेरा एडमिशन हो गया। मैनचेस्टर से मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। फिर एमबीबीएस करने के बाद मैंने हाउस जॉब भी वहीं से कंप्लीट की। तो उसके बाद आई, तो क्योंकि सोर्सेज ऐसे नहीं थे कि मैं मज़ीद स्टडी को जारी रखती, तो फिर इसके बाद आते ही मेरी शादी हो गई। यहाँ पे फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब के साथ साथ फौरी तौर पे मैंने अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर लिया। क्लिनिक का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक छोटे से कमरे पे, जो मेरा गेस्ट रूम होता था घर का, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक हॉस्पिटल है। और मेहनत कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ, और ये तो सिलसिला ऐसा होता है कि जो कभी नहीं रुकता, और स्पेशली डॉक्टर के लिए तो कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि उसने तो मरते दम तक जो है ना ये चीज़ करनी होती है, क्योंकि एक नॉलेज है जो रोज़ बरोज़ बढ़ता भी है, और रोज़ बरोज़ हम इससे गेन भी करते हैं और हासिल भी करते हैं। जैसे आपने कहा है ना कि आप सीखने की कोशिश करते हैं, हम तो अपनी जो फील्ड है इसमें तो वैसे ही रोज़ सीखते हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरे, मैं यही कहती हूँ कि उसका करम है। आज बलूचिस्तान से लोरालाई, राड़ा शंकर, ये सारे सारे एरियाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं। स्पेशली मैं बोलो कि मैं बलोच फैमिली से और बलोची बोलती हूँ, क्यों मैंने बलोची छोड़ी नहीं है, जो है ना बेसिकली घर में जैसे हमारे बोली जाती थी, वैसे तो मैं नहीं इतनी नहीं बोली जाती थी, क्योंकि अम्मी मेरी पश्तून है, बाबा बलोच है। तो इस वजह से मेरी मतलब घर में कुछ सराइकी मिक्स और बलोची और इस तरह से बोली जाती थी, तो मैंने बलोची, मुझे शौक था कि मैं बलोची सीखूं। मैं बलोची सराइकी दोनों ज़ुबानें बोलती थी, अब भी बोलती हूँ बलोची। तो इस वजह से काफ़ी सारा मेरा जो पेशेंट है वो बलोच है, और मूसा खेल से ख़ास तौर पे राड़ा शंकन और ये लोरालाई कोयटा इस साइड से काफ़ी पेशेंट मेरा आ जाता है। तो आपका राजनपुर से भी काफ़ी पेशेंट आता है मेरे पास, उसमें भी बलोची ज़्यादा होते, बलोची बोलते हैं। तो ये सिलसिला है, चल रहा है। फिर जहाँ तक है फील्ड लिटरेचर, मैं जब छोटी होती थी ना, मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत थी कि मैं बैठी हूँ, टीचर आगे पढ़ा रही है, तो हम जब क्लास में, मैं मुझे खास तौर पे याद आता है, आज भी मेरे पास शायद वो पिक्स थोड़ी बहुत पड़ी हुई, वो कॉपी पड़ी हुई है, मैंने संभाल के रखी हुई है। मैं 6th या 7th क्लास में थी, तो तब एक दो वो मेरे साथ मेरी क्लास फेलो बैठी थी, तो वो कहने लगी ये क्या कर रही हो? मैं आगे टीचर पढ़ा रही हूँ, मैं उसकी तस्वीर बना रही थी, तो पढ़ने की बजाय मैं उसमें लगी हुई थी। तो वो कहने लगी, मुझे कहने लगी कि ये क्या कर रही हो ना, तो शरारत कर रही थी या जो भी था ना। तो मैंने कहा ये डांटती रोज है, मैं इसकी तस्वीर बना रही हूँ। तो मैं जो है ना उनकी तस्वीर बनी, तो बिल्कुल लगा जैसे सेम मैंने बना ली हो। फिर मुझे ये जो उस वक्त हम लोग अखबारें, जहाँ खास तौर पर घर में जब आता था,
उसमें खूबसूरत सी तस्वीरें बनी होती थी, मैं देखती और 1 मिनट में मैं कॉपी कर लेती थी। ये चीज़ शायद अल्लाह ताला की तरफ से होती है, मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ मेरे अंदर क्यों आ रही थी, उधर से मुझे ताकि मैं डॉक्टर बनूँ और उधर से ये चीज़ मेरे अंदर आ रही थी। फिर मैं लोग जैसे मैं देखती थी कि कोई भी है, ख़वातीन ख़ास तौर पे, या कोई अच्छी सीनरी, अच्छा मौसम है, अच्छी सीनरी है, तो मैं सीन को ना टोटली कॉपी कर लेती थी। इवन उस वक़्त मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी कि मैं अच्छे कलर ही जो है ना बाय कर सकूँ। मैं कोई भी मतलब वाटर कलर या कुछ भी मिल जाता था, यानी जो मेरी अपनी पॉकेट मनी होती थी वो मैं इन्हीं चीज़ों पे लगा देती थी। या जाके पौधे ले आती, पौधे फिर घर में लगाती, गार्डनिंग, स्विंग बहुत ज़्यादा मुझे शौक होता था, सिलाई कढ़ाई, वरना आम बच्चियां होती हैं, मतलब किसी को होता है शौक किसी को नहीं होता, लेकिन मैं मतलब सिलाई कढ़ाई से चेहरे बना लेती थी, उस पर तस्वीरें बना लेती थी। और आज भी मेरे पास वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैट्रिक की मेरी बनाई हुई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो मेरे ये चीज़ मेरे मतलब यूँ समझे, पहले मैं मुसव्वरा थी, पहले मैं शायरा नहीं थी, मुसव्वरा थी। मुसव्वरी में ज़्यादा मेरा रुझान था और मुझे भी लगता भी था कि मैं डॉक्टर के साथ-साथ शायद ये चीज़ मेरी होगी और मैं ये चीज़ हासिल भी करूँगी और इसमें मैं आगे बढ़ूँगी मज़ीद ना। तो मैं ये चीज़ करती रही। आज भी मैं जब लिखने बैठती हूँ ना, तो यकीन करें कि मैं मुसव्वरा शायद पहले बनती हूँ। मैं वो चीज़ पहले सोच रही होती हूँ, तख़य्युल वो सारा कुछ कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से है, इसको इस तरह से चलना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, ये तस्वीर ऐसी होनी चाहिए, ये खाका ऐसा है, इसकी कहानी ये है। वो सारी एक मेरा पूरा मैं जैसे बना सा लेती हूँ अपने ज़हन में, खाका सा बन जाता है, फिर उसके बाद मैं उससे लिखती हूँ। तो वो मुसव्वरा जो थी वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो रही थी शायरा में। फिर सबसे पहले फिर मैं जब हमारा वहाँ पे एडमिशन हुआ था निश्तर में, तो वहाँ पे मैगज़ीन होता था, निश्तर मैगज़ीन, वो हर साल छपता था, मे बी अब भी छपता हो। तो वो मैं जब सेकंड ईयर में थी, तो एक दिन हमारी क्लास फेलो फरत वो कहने लगी कि ना जिसने ना जो कि लिखना जानता है, तो वो अगर जो है ना या पब्लिश हो रहा है निश्तर मैगजीन, तो हमाद हमारा क्लास फेलो था, उसने मांगी है कि कोई भी लिख सकता हो तो वो जो है ना दे दो, गजल वगैरह या जो भी ना, तो जो लिखना चाहे मुझे कल परसों तक जमा करा देना। मैं यकीन कर अपनी क्लास रूममेट के साथ उस रात बैठी, मैं कहा रजिया मैं ये लिख रही हूँ, मैंने लिखा, मैंने कहा इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैंने यकीन करें 3-4 छोटी-छोटी गज़लें ऐसे लिख के ना और नज़्में लिख के उसको दे दी। तो वो फिर पब्लिश हो गई। फिर वो हर साल जैसे माँगते थे वो पब्लिश हो जाती थी। छोटी-मोटी चीज़ें, मैं उसे शायरी नहीं कहूँगी, वो एक छोटी-छोटी चीज़ें होती थी जिन्हें मतलब इस तरह से मुझे लगता था कि हाँ जी मैं दूँ। खुशी होती थी कि एक स्टूडेंट होने के नाते से। तो जो मैं अपनी शायरी की एक चीज़ गिनती हूँ, पहली चीज़ गिनती हूँ, वो 12 दिसंबर 1996 की बात है। तो मैंने एक नज़्म लिखी और उस नज़्म का था मुलाकात आखिरी। तो वो जब मैंने लिखी तो मैंने वो विदिन फ्यू मिनट्स लिखी और वो आज भी मेरी पहली किताब में है। तो मेरी जो रूममेट थी डॉक्टर हुमैरा आजकल पिंडी में है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पे, तो वो मुझे कहने लगी कि तुम जब वो ना तुम्हारी ये चीज़ पढ़ के ना मुझे लगता है कि तुम शायरा बनोगी और अगर तुम शायरा बन जाओ तो मुझे किताबें ज़रूर भेजना। और अजीब सी बात है, मेरी 5 किताबें आई, अभी तक उसके पास एक नहीं है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। मैं फिर उसके बाद जो प्रॉपर एक लिखना, उसके बाद मैंने जितना भी लिखा, मेरी आदत डायरी लिखने की थी। डायरी मैं 6ठी-7वीं क्लास से भी लिख रही थी, यानी पेंटिंग के साथ डायरी लिखना और साथ में पढ़ाई और ये सारा कुछ। और अम्मी ने काम में भी फिर ये था कि घर के काम वगैरह जो भी होता था, हमारे ये नहीं होता था कि बच्ची को ये चीज़ नहीं आती। उनकी तो बेसिक ये होती थी पहले काम सिखाया जाए, क्योंकि कल के इसकी शादी हो जाएगी तो क्या कहा जाएगा कि इसको काम ही नहीं आता। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तीसरी क्लास में ही रोटी बना लेती थी, इतनी छोटी एज में, जैसे छोटी एक बच्ची होती मैं कर लेती थी। अब ये हुआ कि बाद में जब शायरी का मेरा सफ़र था वो जो स्टार्ट हुआ, या उसे मैं 2007 से गिनूंगी। 2007 से बेसिकली, क्योंकि 1996 से जितना कुछ मैं लिख रही थी डायरी में लिख रही थी, फिर 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें मेरे एक पेशेंट थे जिनकी फैमिली मेरी पूरी पेशेंट थी, वो लोग मेरे पास आते थे और उनका, मैं जब मेडिसिन में जॉब कर रही थी, हाउस जॉब कर रही थी 11 नंबर वार्ड में निश्तर में, तो तब चाचा रमज़ान तालिब यहाँ से होते थे, उनका बेटा मेरा पेशेंट था। वो जब वहाँ आते मुझे देखते थे, वो मुझे कहते बेटी आप कहाँ से, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछा। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई डीजी खान में, तो सबसे पहले उन्हीं की फैमिली जो थी वो मेरी पेशेंट थी।
तो उनके सारी फैमिली मेम्बर्स जैसे ख्वातीन मेरे पास आती थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके गायनी ऑप्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो पहला पहला बल्कि जो बच्चा डिलीवर हुआ था मेरे पास वो भी उन्हीं की फैमिली का था। तो वो मेरे पास, मेरा 2007 में एक्सीडेंट हुआ, तो वो चाचा मेरे पास रोज़ाना तकरीबन आते थे इयादत करने को। जब एक दफ़ा उन्होंने देखा, मैं क्योंकि ज़ाहिर एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस 2007 तक बहुत, जिसे कहते हैं, एक मैक्सिमम प्रैक्टिस जा रही थी। तो वो कहने लगे उस वक़्त, फिर मैं जब बेड रिडन हो गई और ऐसी कंडीशन, मुझे लगता था कि ये 24 आवर मेरे लिए सज़ा है, मैं कैसे भुगताऊँ ना। तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखती रहती थी। तो एक दिन आए तो मुझे कहते हैं, बेटी इतना भी क्या कि आप तुम इस पे लिखती रहती हो। वो देखा जब उन्होंने, मैं कहा कुछ नहीं, बस मेरी ऐसे आदत है डायरी लिखने की। तो मुझे कहने लगे मुझे दिखा सकते हो। मैंने उसमें से नसर के कुछ पेपर थे वो फाड़े और वो डायरी उनको दे दी, जो उनको पसंद आई। और वो उसे एक समझे ये उन्हीं का पहली किताब जो मेरी है उन्हीं का दिया हुआ गिफ्ट है, फूल से बिछड़ी खुशबू, जो 2007 में वही पब्लिश करा के मेरे पास लेके आए। उन्होंने ही बस मुझसे नाम पूछा था और मुझसे इजाज़त मांगी कि मैं तुम्हारी ये किताब पब्लिश कराना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे हस्बैंड या बाबा आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे। तो कहने लगे उनसे इजाज़त लेना मेरा अपना काम है, क्योंकि वो बाबा वो जस्ट बेटा लाइक लेते थे। तो वो कहने लगे, जान, मेरे बाबा का नाम है जान मोहम्मद खोसा, कहने लगे कि मैं जान से खुद ही परमिशन ले लूँगा, तुम बस मुझे तुम परमिशन दे दो। मैंने कहा ठीक है दादा, उन्हें मैं बोलती थी, मैंने कहा दादा आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर करें। तो वो फिर उसको पब्लिश करा के ले आए। तो उसके बाद जो है ना, वो किताब पब्लिश हुई और वो जब मुझे लेके आए, मेरे पास लेके आए, तो पीएम में हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है यहाँ पे, तो मैं उनकी मेंबर भी थी और नायब सदर भी मैं रही हूँ 4 साल तक। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने इसकी इनॉग्रेशन करानी है, तो उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन कराई उस बुक की। तो जब एप्रिशिएट किया, तो फिर उसके बाद जब ये खबर मतलब बाहर फैली, तो नवाए वक्त वालों ने और जंग वालों ने, जंग मैगजीन जो है, जंग न्यूज़पेपर, तो उन लोगों ने मुझसे मांगी कि हमें बुक्स भेजें। मैंने बुक्स भेजी, तो नवाए वक्त वालों ने सारी की सारी वो मेरी बुक पब्लिश कर दी। जब वो मुख्तलिफ अखबारों में आती, फिर एप्रिसिएशन के कभी फ़ोन या कभी कुछ ऐसा कोई लेटर आ जाता तो अच्छा लगता था। तो फिर मैं जो उसके बाद लिखती रही, यानी 2007 के बाद मैंने जितना लिखा, फिर वो किताबी सूरत में 2010 में आई, मैं आंखें बंद रखती हूँ। और वो किताब बहुत ज़ख़ीम किताब है मेरी, क्योंकि वो तकरीबन 308 पेजेस पे है और बड़े साइज़ में है। तो मुझे जब उसकी प्रिंटिंग हो रही थी, तो मुझे तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, तो अभी उनकी डेथ हुई है। आमीन। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उसमें से एक मेरी ग़ज़ल पढ़ी उन्होंने ना, वहीं पे जब पब्लिश हो रही थी, तो वो सादुल्लाह शाह साहब के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने सादुल्लाह शाह साहब से, जब वो प्रिंटिंग में पेपर शायद सामने से गुज़रा, मोहब्बत को डसने लगी हैं ये ज़ातें, वफ़ा रो रही है। तो जब वो उन्होंने ये नज़्म ग़ज़ल मेरी पढ़ी और इसका पहला प्यारा पढ़ा, तो कहते हैं ये किसकी लिखी हुई है? तो सादुल्लाह शाह साहब ने उन्हें बताया कि ये डॉक्टर नजमा शाहीन है, डेरा गाज़ी खान से। तो कहते हैं फ़ोन मिला। फिर उन्होंने मुझसे बात की और मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बल्कि उसके बाद भी 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा। और बस किस्मत नहीं थी कि मैं उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई, लेकिन उनसे राब्ता मेरा रहा। तो उन्होंने मुझे बहुत उसमें एप्रिशिएट किया। मुझे अच्छा लगा कि ये जब इतना कुछ है, क्योंकि तारिक अज़ीज़ साहब, ज़ाहिर है हमारा तो बचपन गुज़रा कि हम उन्हें देखते आ रहे थे, प्रोग्राम नीलाम खर ही हमें सिर्फ़ अब्बू इजाज़त देते थे देखने की, अदरवाइज़ हमें कोई प्रोग्राम देखने की कोई इजाज़त नहीं थी, जब भी टीवी आया हमारे घर में। तो बस वही एक प्रोग्राम होता था और वो तो हमारे लिए आइडियल थे, उनको देख के और उनकी शख्सियत, ये सारा कुछ ना। तो जब उनका फ़ोन आया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो फिर इसका मतलब अच्छी चीज़ है, उसको मैं फिर लिखती ही रही और जो चीज़ थी मैं उसको सँभालती रही। फिर 2000 फिर मैंने उसमें जो था, मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बहुत, मेरे है मसला है कि मुझे, ज़ाहिर-सी बात है, मेरा एक डिफरेंट फ़ील्ड हो जाता था कि मुझे किसी से ना इसकी जो ग़ज़लें हैं ख़ास तौर पे, उनकी मुझे किसी से तस्वीर वग़ैरह कुछ ना कुछ पूछना ज़रूर चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे जावेद एहसन साहब होते थे डेरा गाज़ी खान में, और रज़ीउद्दीन रज़ी साहब हैं मुल्तान में ना, तो मैं उन्हें फ़ोन करके मैं पूछती, मैं कहती सर मैं ये इस तरह लिख रही हूँ, लेकिन ये ना मैं जैसे इसे बैठ के बंदा अकेले में बैठ के थोड़ा-सा उसको गुनगुना लेता है ताकि उसका तसीह हो जाए। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि कहीं पे मैं अटक जाती हूँ तो फिर मुझसे नहीं होता, तो काइंडली मेरी हेल्प करें। तो जावेद एहसन साहब उन्होंने बहुत नाइस पर्सन थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटी जो भी तुम्हें मसला हो तो हमें बता दिया करो। मैं उनसे पूछ लेती थी।
फिर इसी तरह से मैंने रज़ी साहब को भी जब भी फ़ोन किया उनसे पूछ लिया कि या सर मुझे यहाँ पे कोई गलती लग रही है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें जो है ना बहुत सारी खुशियाँ दें उन्होंने मेरे लिए, मतलब इस लिहाज से वो मेरी कि कोई गज़ल या कोई ऐसी चीज़, ज़ाहिर-सी बात है मेरा एक डिफरेंट फ़ील हो जाता है। कहीं पे मुझे लगता है कि ये लफ़्ज़, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला होता नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुझे लग रहा होता है तो मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ और उनसे हेल्प लेती हूँ इस मामले में। तो ये एक सारा सफ़र है। फिर मैं आपको बता रही थी कि 2016 में मेरी 2013 में मेरी किताब आई और शाम ठहर गई, और उसके बाद मेरी 2016 में आई फूल खुशबू और तारा, और अब जो मेरी रिसेंट अब कंप्लीट हुई पड़ी है किताब और जो मैंने पब्लिशिंग के लिए भी दी हुई है, तो वो जो है ना वो मेरा साहिब साईं इश्क है। तो अब थोड़ा सा थीम चेंज हो गया है, सारा तसव्वुफ की तरफ या उसकी तरफ मेरा जैसे कहते हैं, तो यही चीज़ मैं लिख रही हूँ। तो बस ये सारा सिलसिला है और चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। तो मैं जहाँ तक है नसर का ताल्लुक या इसका नसर भी मैं लिख रही हूँ, और उसमें मैंने ख़ास तौर पे नावल लिखा है। 2009 में मैंने नावल लिखा था जो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कंप्लीट हुआ पड़ा, तभी मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये था कि मैं उसे पब्लिश इसलिए नहीं करा सकी क्योंकि जब मेरा फील्ड हो जाता है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हॉस्पिटल में टाइम गुजारना और उसके बाद फिर 2 बेटे हैं मेरे, उनकी फिर जब छोटे होते थे तो लुक आफ्टर करना और उनका स्कूल आना-जाना सारा कुछ मैंने सँभाला हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर बन रहा है और एक इंजीनियर बन रहा है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी कामयाबियाँ दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। तो ये सिलसिला ऐसे जारी और सारी है। मेहनत वाला एक सिलसिला होता है किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी चीज़ में, और मेरी कोशिश होती है कि मेरी अपनी जो जितनी ज़ात मैं किसी को कोई फ़ायदा दे सकती हूँ, किसी भी लिहाज से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़ात से फ़ायदा देने की कोशिश करती हूँ। बाकी जहाँ तक है यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ के लोग मुझे शामिल भी करते हैं, और जितनी भी यहाँ पे हो रही हैं मैंने बहुत सारी में मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में मेरा काम है। तो मैंने ख़वातीन के हवाले से 2012 की बात है, मेरा कुछ ख़वातीन प्रोग्राम कराना चाहती थीं, तो मैं वहाँ पे हम लोग गए कमिश्नर ऑफिस से, उन्होंने जब परमिशन ले रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि हम क्यों इस तरह से ना डेली के जगह के लिए हम किसी से पूछते फिरेंगे, हम क्यों ना अपना एक सेटअप ऐसा बना लें जहाँ पे हम ख़वातीन मिल बैठा करें, बात किया करें हम आपस में। क्योंकि देखें लिटरेचर के हवाले से आप ये तो देखें हमारे साइड पे तो बिल्कुल भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती जिसमें ख़वातीन मिल बैठें, कोई आपस में डिस्कशन हो, कोई उर्दू अदब के हवाले से कोई उसके उर्दू अदब के हवाले से जो उसका इर्तिका है उसमें इंसानी हम लोग कोई कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर ऐसा हो कि हम लोग एक ऐसी तंजीम बना लें जहाँ पे ख़वातीन आपस में मिल बैठें, आपस में बात करें, हम लोग मंथली कोई प्रोग्राम उसका रख लिया करें या वीकली रख लिया करें, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें एक तो मिल बैठने का मौका मिलेगा, ये जो इतनी बिज़ी लाइफ़ होती है उसमें। दूसरा ये होगा कि हो सकता है कि किसी का ज़ाहिर सी बात है, ये तो नॉलेज की बात होती है, कभी वहाँ से गेन करना, कभी वहाँ से गेन करना। अगर एक 4-5 हम कभी मिल बैठेंगे तो ये होगा हमें फ़ायदा कि हम एक-दूसरे से गेन कर सकेंगे। फिर तीसरी चीज़ जो जिन डिफ़िकल्टीज़ को मैंने लिटरेचर में जब मतलब लिटरेचर में आई और एक शायरा के तौर पे मतलब मेरा एक तारुफ हुआ इस एरिया में, और जितनी मुझे डिफ़िकल्टीज़ हुई और जितना मुझे सुनने को मिला, तो मैं ये चाहती थी कि जो बच्चियाँ शर्माती हैं, घबराती हैं और अपनी जो एबिलिटी होती है उनकी वो बाहर नहीं ला सकती हैं, तो कोशिश करें हम लोग कि उनकी इस एबिलिटी को या कोई भी उनमें है ऐसी अच्छी ख़ुसूसियत है। देखिए लाइफ़ गुज़ारने के लिए आपको सबब चाहिए होते हैं, आपने उसको गुज़ारने के लिए आपको वक़्त होता है, 24 आवर आपके पास होते हैं। कभी आप ठीक है आप काम कर रहे होते हो लेकिन बहुत सारा वक़्त बच भी जाता है, तो उस वक़्त को आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके हवाले से उन बच्चियों को हम गाइड करें, उनके साथ मिल बैठें, उनको वो आएँ, वो अगर कुछ लिख रही हैं तो हम एप्रिशिएट करें, उसे आगे बढ़ाएँ। तो ये चीज़ मैंने इस चीज़ को सामने रखते हुए फिर मैंने वहीं पे तजवीज़ पेश की, हमारी 4 हम लोग जबरदस्त।
मेंबर्स थे, हम लोगों ने वहाँ पे तजवीज़ मैंने पेश की कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा इसका नाम क्या होगा? मैंने कहा इसका नाम आंचल होगा। तो आंचल अदबी तंजीम हमारी जो है उसकी मैं सदर हूँ, और उसके हवाले से फिर मैंने वहाँ पे एक जैसे होता है हमने स्टार्ट लिया और आज है, और उसके तहत हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी किए हैं। फिर पाकिस्तान पीएमए जो है हमारी मतलब यहाँ पे गाजी मेडिकल है कॉलेज, उसके तहत भी मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए जिनमें अमजद इस्लाम, अमजद साहब, अनवर मसूद साहब, बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने हमारे एरिया में आके पढ़ा है। खुशी होती है कि आप जो है ना, फिर बाहर भी मैं इस हवाले से गई हूँ। मैं खैरपुर यूनिवर्सिटी में मुझे जो है ना यूसुफ भाई ने, यूसुफ खुशक साहब आजकल अकेडमी ऑफ लेटर के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था खैरपुर यूनिवर्सिटी में एक मकाला पढ़ने को शायरात के हवाले से। जब मैं वहाँ गई और मैंने पढ़ा तो फिर वहाँ पे खलील भाई मिले, खलील तवकार साहब जो हैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से, वो मुझे वहाँ मिले और उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया कि बीबी हम चाहते हैं कि हमारा जो है ना नेक्स्ट 2 ईयर में जो है ना हमारा 7 साला जश्न होना है इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू का, खैरी बरादरान ने जो वहाँ पे स्टार्ट की थी। तो हम आपको अभी से इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपका फील्ड डिफरेंट है, और हमें ये भी पता है फैमिली के बगैर नहीं जाती हैं कहीं। तो आप जो है ना मैनेज ज़रूर कीजिएगा कि आप हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने शुरू में ही जैसे था ना, मुझे ये था कि मैं फादर ने या हस्बैंड ने ये चीज़ ज़रूर रख दी थी कि अगर तुमने किसी प्रोग्राम में जाना भी होगा तो फैमिली मेंबर साथ में होंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी तो यही चाहिए कि मैं जो है ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि आप जो रिवायात होती हैं आप अपनी उनको तोड़ के चलो, क्योंकि उनको तोड़ने का कोई आपको कोई सिला भी नहीं मिलना और आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। और दूसरी बात है बुरी रिवायात भी ऐसी भी बुरी नहीं है कि जिन्हें तोड़ा जाए, कि अगर आप पे कोई कुछ पाबंदियां एक बेटी होने के नाते या एक खातून होने के नाते कुछ पाबंदियां ऐसी होती हैं जो अगर आप पे लगाई भी जा रही हैं और आपके फायदे में है तो उनको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने उनको एक्सेप्ट करते हुए मैंने कोशिश की कि आगे बढ़ती रहूं, तो आज आपके सामने। अमजद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई थिंक सम नेट प्रॉब्लम। तो मैं बता रही थी फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा, अब तक चल रहा है, मैं लिख रही हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आपकी दुआएं हैं, सब लोगों की दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और मैं जो कुछ दुनिया को बताना चाहती हूँ, दुनिया में जो झूठ है, जो नफरत है, जो उससे बचाने का जो एक पैगाम देना चाहती हूँ, मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मेरे लफ्ज़ वहाँ तक, उन कानों तक, उन दिलों तक ज़रूर पहुँचाए, और नफरत अंगेज़ ये जो दुनिया बनी हुई है इसमें मोहब्बत का दीप ज़रूर जले। आवाज आ रही है? नहीं अमजद भी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है जी। हाँ डॉक्टर साहब जबरदस्त आपने, जाहिर है मेरी भी ख्वाहिश यही है और वसीब की भी यही ख्वाहिश थी कि आपको सुने, आपकी बातें सुने और आपकी जो दिल की आवाज है वो सुने। तो हमने ये सारी बातें जो आपकी सुनी है उसमें कितना सबक है हमारी बच्चियों के लिए कि एक बलोच कबीले से, एक बलोच ट्राइब से निकलकर पढ़ना, पहली तो बात है पढ़ना, चलो पढ़ लिया, मैट्रिक कर ली, फिर एफएससी करना, कॉलेज में जाना, फिर वहां से जाके मुल्तान में जाकर आप एमबीबीएस करना, निश्तर में लड़कों के साथ पढ़ना, ये जो को एजुकेशन, ये सारी चीजें आपने फेस की हैं, कितना आपने मुकाबला किया है, फिर शायरी करना और अपने नाम से आगे निकलना और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में मुशायरों में शायरों के साथ, और हमारे जितने भी मशाहिर हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं, मैंने तो हमेशा आपको देखा है उनके साथ, और आपके जितने भी आपकी कंट्रीब्यूशन है हैरान कौन है। मैं अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं उनको बताऊंगा कि एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज से की, निश्चित से आपने गायनेकोलॉजिस्ट और करके निकले, नायब सदर हैं आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डेरा गाजी खान में, सदर हैं अदबी तंजीम आंचल की, चेयरमैन पर्सन है जनूबी पंजाब खवातीन विंग बैनुल अक़वामी बैनुल मज़ाहिब जहनी आहमंगी तंजीम की, मेंबर हैं स्क्रूटनी कमेटी अकेडमी अदबियात, यानी हमारा जो उसे कहते हैं अकेडमी ऑफ लेटर्स, जी। उसमें इस्लामाबाद में
अकेडमी अदबियात की आप स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर हैं। ये हमारे लिए डीजी खान की कितनी बड़ी ऑनर है, ये आप कितना बड़ा एजाज है कि हमारी बेटी, हमारी बहन वो यहाँ से उठ के इस्लामाबाद में शहर इकदार में जाकर भी अपना जो उसने मनवाया है अपने आप को। मेंबर हैं ऑर्गेनाइजर कमेटी एकेडमी ऑफ लेटर मुल्तान की भी, मेंबर हैं नारकोटिक्स कमेटी डेरा जी। एजाजात हैं, इतने अवार्ड हैं। एक बच्ची, एक बेटी, एक बहन हमारी उठ के ये सारे काम करती है। अब तक आपके 4 शेरी मजमूए जो हैं वो शाये हो चुके हैं। 2007 में पहला शेरी मजमूआ फूल से बिछड़ी खुशबू, दूसरा जी। शेरी मजमूआ मैं आंखें बंद रखती हूँ 2010 में शाये हुआ। जी। 2013 में तीसरा शेरी मजमूआ और शाम ठहर गई, चौथा शेरी मजमूआ फूल खुशबू और तारा 2016 में शाये हुआ। और गैर मतबूआ जो तसनीफात हैं, गर्द सफर है, नावल है, माशाअल्लाह नसर में भी आपने लिखा है मेरा साहब, साईं इश्क है। अमजद भी आवाज नहीं आ रही आपकी। अमजद भी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब आ जी रही है। आपकी। बस ये जी अब आ रही। हमारा जो पैगाम है वो यही है कि मैंने जो एक काविश शुरू की है वसीयत रंग के नाम से डॉक्टर साहबा, उसका मकसद ये है, बल्कि मैं अपने सुनने वालों को भी बता दूं कि हम रोज एक क्लास लगाते हैं और उस जी। क्लास में मेरी कोशिश होती है एक ऐसे उस्ताद को बुलाऊं, एक ऐसे हीरो को बुलाऊं, एक ऐसी लीजेंड शख्सियत को बुलाऊं जो मेरे लिए भी मुझे भी रोशनी दिखा जाए और मेरे वसेब को, मेरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो उर्दू समझते हैं, जो सराइकी समझते हैं, और उन तक हमारा ये पैगाम जाए कि एक बच्ची किस तरह से इतने एजाजात लेती है इन मुश्किल हालात में। बहुत मुश्किल है आज की बच्ची, आप देखें, हम इन बच्चियों को देखें कितनी सहूलतें हैं, तो उसमें हम जब देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से तालीमी उनका जो है वो कैरियर वही बनता है। इसके अलावा वो बहुत सी चीजें हैं जो रह जाती हैं। मुश्किलात अगर देखें तो पहले इससे कहीं ज्यादा थी, आज बहुत कम है। आज एक वक्त बदल चुका है, वैल्यूज बदल चुकी हैं। जब आपने ये सारे मदारिज ये स्टेप्स लिए, आप देखें उस वक्त तो हर जगह से रुकावट थी, वालिदैन भी रोकते थे कि जी छोड़ें, शहरी वारी में क्या है, कितनी लोग बातें करते हैं, आप बच्ची हैं, आपके आगे कितने मसाइल आएंगे, तो छोड़ें, आपके लिए ये बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन आपने इन चीजों को खातिर में ना लाते हुए आपने एक रोल मॉडल बनी है। आज यकीन जानिए, मैं, मेरा वसेब आपको एक काबिल फख्र बेटी, एक अजीम माँ, एक शानदार मसीहा, एक आला पाए की शारा, मुसनिफा और अदीब, अफसाना निगार, दर्द दिल रखने वाली एक शानदार शख्सियत की हैसियत से आपसे मोहब्बत करता है। और हमारे वसेब बिलखसूस डीजी खान के मैदान में, शेर व अदब के बेआबो गया मैदान में आप एक गिरता हुआ गुलाब है। यकीन करें आपकी खुशबू से हमारी ये नौजवान नस्ल यकीनन यकीनन मुअत्तर होगी। अब मैं चाहूंगा कि ज़ाहिर है टाइम ऐसा होता है, एक ही घंटे में 50 मिनट में आपकी शख्सियत का इहाता करना किसी लीजेंड का बहुत मुश्किल है। और बल्कि दोस्त तो कहते हैं कि आप 10 मिनट में बात खत्म कर दिया करें। मैंने कहा जी ये 10 मिनट वाला नहीं होता, ना ही मैंने सवाल करना है,
अभी भी मैं कुछ ज्यादा ही बात कर गया हूँ। अब मैं चाहूंगा कि आप से जो प्यार करने वाले हमारे वसीयत के हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे जो अजीज हैं, सब आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको आप अपना कलाम सुनाएं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस निशस्त को कंक्लूड करेंगे। आप अपना कलाम सुनाएं और इनको दिलों को मुनव्वर करेंगे कि ये आपका कलाम है, मजा आ जाए सब। बहुत मेहरबानी। मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं जो लिख रही हूँ ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मोहब्बत का पैगाम जो है ना, ठीक है ना, मैं दिलों से वो नफरतें, वो झूठ, वो सब खत्म करने की कोशिश करूँ, ठीक बहुत है ना। बढ़िया, तो बहुत मैं मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत सब कुछ है, और मोहब्बत का एक रूप नहीं है, इसके हजारों रूप हैं। और सबसे बड़ा रूप तो वो है ना जिसने मोहब्बत की, वो तालिब व मतलूब अल्लाह और पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मोहब्बत को मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ, ठीक है ना। मैं जो है ना, मैं ये चाहती हूँ कि ये पैगाम मैं जो अपना, मैं इसी हवाले से मैं एक नज्म लिखी है कि ये मोहब्बत का जो बहता दरिया है ना, ये इंसानी रोह में जो एक खून में शामिल होके, ये लेकिन इसका मिलना किसी किसी को नसीब होता है, ये सबको मिलती नहीं है। इसके असल रूप को जो पहचान जाए, बस ये उसी को ही मिलती है। तो मैं उसी हवाले से अपनी एक बेशक। नज्म जो मैंने तुर्की में अता लिखी थी, अता तो इस्तांबुल में लिखी थी, और मैंने वहीं ही पहली दफा पढ़ी भी थी, वही सुनाना चाहूंगी मैं। कि अजीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत, नसीब वालों के दिल में जब भी ये जागती है तो पहले नींदें उजाड़ती है। अजीब होती है ये मोहब्बत, नसीब वालों के दिल में जब भी ये जागती है तो पहले नींदें उजाड़ती है। ये झूमती है, ये नाचती है, ये फैलती है, ये बोलती है, हर एक लम्हा हर एक वादे को तोलती है, अपने प्यारों को मारती है। सलीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। ये फैलती है तो पेड़ बनती है, ये फैलती है तो पेड़ बनती है, छाँव करती ये रूप देती, ये छाँव करके भी धूप देती। कभी कभी तो बस आप अपनी रकीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। लहू की सूरत रगों में दौड़े, लहू की सूरत रगों में दौड़े, ये ख्वाब बनकर नजर में ठहरे, सहाब बनकर फलक से बरसे। इसे जो दरिया में डाल आओ तो एक समंदर का रूप धारे, इसे जो सहरा में गाड़ आओ तो फूल बनकर दिलों में महके। लहू की सूरत रगों में दौड़े, ये ख्वाब बनकर नजर में ठहरे, सहाब बनकर फलक से बरसे। इसे जो दरिया में डाल आओ तो एक समंदर का रूप धारे, इसे जो सहरा में गाड़ आओ तो फूल बनकर दिलों में महके। इसे जो दीवार में भी चुन दो तो हर गली में हो अक्स इसका, हर एक गली में हो रक्स इसका। हबीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत, किसी किसी को, किसी किसी को नसीब होती है ये मोहब्बत, किसी किसी को नसीब होती है ये मोहब्बत। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। और मैं हुण चाहता जेड़ा थोड़ा टाइम साडा रह गया, असां हुण कुछ सरैकी गुफ्तगू करूं तुहाडी। जी जरूर। तुसां कोई सरैकी सुन के मेरे जेड़े दोस्त जेदे बैठे उन्हां को पता लगे कि सरैकी भी इवें ही डांदी है, लेकिन साडा मकसद ये हा कि पूरी दुनिया एक चीज सुनी वेंदी पई है। मैं चाहता हूं कि साडी डॉक्टर साहबा दा पैगाम उर्दू विच भी वजे, ताकि दुनिया जिथा सरैकी समझ नहीं आंदी उन्हें को उर्दू विच भी साडा पैगाम वजे। असां हुण अपने वसेब वास्ते चाहसूं कि उन्हें को सरैकी सुन के बड़ी खुशी थी से। जी डॉक्टर साहबा जी जरूर दसो। किताबां ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਡਾਕਟਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਸੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਤਬਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੀ।
ਤੁਹਾਡੀ थोड़ा ਗੱਲ मुश्किल हो ਬਿਲकुਲ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੁਕਦੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਗਡੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰੁਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਰੁਕਦੀ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਿਪਟਦੀ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਆਦੀਆਂ ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਣਸਾਂ ਵੀ ਸਹੀ, ਨਾਨੀ मैं कैसे थीसा भी सही। आज भी मैं हूँ पगडंडी दे उत्ते हाँ। मैं को नहीं समझ आती कि सफर मेरा किवें जा रही हो सारी और किवें है, लेकिन ये है कि सब अल्लाह ताला दा ही करम है। एक बाबा दा एक गाल आखण के हाँ बेटी तू मेरी बेटी डॉक्टर बन सी और बेटी जे रहना यो करे सी, और बेटी दिल दे उत्ते लिख ही ने और बाबा दा वो ख्वाब पूरा करे। इंदे विच बाबा दा भी कमाल है कि जेरे हर मोड़ दे उत्ते हर लम्हे दे उत्ते एप्रीशिएट कीते सी। वो चाहे ना तो मैं मिडल दे बाद मैट्रिक दे बाद बिल्कुल भी ला देवे ना, क्योंकि सारे खानदान दा हमने ते दबाव हा कि तुसा बेटी ना पढ़ाओ, बेटी ना पढ़ाओ, बहुत ज्यादा दबाव हा। मैं को चंगी तरह ते याद आंदे कि मेरे चाचा जी जे मैं मिडल दा इम्तिहान दे कोल आई हां, मैं स्कॉलरशिप दा इम्तिहान दे कोल आई हां, वो अंकल बह गए क्या आदन क्यों क्यों पढ़े ना अपने बेटे को, क्या करे सन सारे दे सारे बाबा दे उदार होने बाबा बहुत परेशान हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उन्हें हिम्मत की है, हौसला किया। वो इो कुछ आते हैं कि अगर मेरी बेटी पढ़ती पई है, ये मेरे बच्चे मैं तो मेरी भेड़ छोटी भेड़ ना मेरे को 1.5 साल छोटी वही नाल नाल कट्ठे टुरदे प्या से, ते अगर ये मेरे बच्चे पढ़दे पैन जे तो नहीं ये पढ़ सन खुद ना रुके सन मैंने को ना रुके सन, तो अल्लाह ताला ने सारे उत्ते करम किए कि अल्लाह ताला उस सारे जहन सटे कि नहीं असां पढ़ूं, पढ़ाई बहुत अहम शै बहुत जरूरी है, तो पढ़े अल्लाह ताला दा लख एहसान है। और उनके बाद ये बाकी जरा सफर आ शायरी दा, सच्ची गाल तो आखां कि अज भी मेरी शायरी लिखण या मेरा लेखन कहीं कोई पसंद का नहीं, इवन मेरे बाबा को भी पसंद का नहीं, मेरे भिरावें को कहीं को भी फैमिली में इवन मेरे बच्चे को भी पसंद का नहीं। लेकिन यह है कि बाज़ औकात होंदे कि हाँ मैं टीवी नहीं देती, मैं वक्त ज़ाया नहीं करेंदी, मेरे को मेरी शुरू की आदत है कि मैं एक वक्त 4-4 5-5 काम छोटे छोटे करेंदी रह वेंदी, मतलब एक काम मेरे को भी तो ज़ाहिर 24 घंटे ही है ना जेरे हर कहीं को होंदा ते हर कहीं पे जी मैं भी उहे 24 घंटे ही ना ई तरीके ते मतलब कि एक कम करेंदी पे उनदे नाल नाल दूजा स्टार्ट कीती पे हम जेड़ा देती बहुत ज्यादा अहम काम है उनको ज्यादा टाइम देनी है हमें, जेड़ा छोटा मोटा को नाल जारी रख दिया हमें, तो वो शायद करेंदे हमें अल्लाह ताला दा करम रह गया मेरे ते। बाकी जहां तक है बच्चे ने बाद मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है कि मेरे बच्चे ही जेड़ा है ना जाहिर है मेरा थे एक जेड़ा कैरियर बन चुका है कि मैं एक डॉक्टर बन चुकी हाँ। लिटरेचर मेरा एक सानवी फील्ड है, एक नाल नाल चलता पिया होंदा, मेरा कोई ए ना है कि अगर फर्ज कोरोना चल सी तो मैं कोई प्रॉब्लम थी सी, नहीं मेरा अपना एक फील्ड है, अलहदा डिफरेंट फील्ड है, और मेरा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह एक रनिंग हॉस्पिटल और नाल नाल चलता पिया। जॉब में ही वास्ते बच्चे वास्ते मैं जॉब पहले करेंदी पिया मी नाल मैं 7-8 साल जॉब भी की है, गवर्नमेंट जॉब की है मैं, लेकिन बच्चे की वजह नाल रिजाइन किया हमी वही वास्ते कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब थींदे पे हैं, क्योंकि मैं जब सवेर नाल जॉब ते लगी वेंदी हम शाम को आकलो हॉस्पिटल दे दी हम प्रैक्टिस दे दी हमी, उनके बाद बच्चे मेरे इग्नोर थींदे पे हैं, मैं बच्चे की खातिर पीछे जॉब छोड़ दी है, रिजाइन किया मैं जेरे वाले बच्चे स्टडी दे लैवल ते आ गए कि मैं क्वालिटी टाइम बच्चे को देवां, ठीक है ना, कि उन्हें नाल बाहां उन्हें क्वालिटी टाइम देवां, उन्हें दा आन नेवान छोड़न सब कुछ मैं खुद करेनी हमी, वो सारा कुछ करें मेरे, और मेरे तो अल्लाह ताला दा लख एहसान रह गया कि मैं इवन हॉस्पिटल गई दिन वाल जो हमारे मेरे रूहे बाल कले दे कले पढ़ते बैठे होंगे, ये उनका करम है। मेरे घर च कोई जरा बंदा भी पिछो कोई ना होंदा जरा कवर करे कि हाँ जी मेरे बच्चे को देखे या उन्हें कोई करा, वो खेलने की वजह पढ़ते बैठे होंगे उन्हें इतना अच्छी वो चीज ना। और अल्लाह ताला दा ये भी एहसान है मेरे मोहम्मद उमर जे रहना 9 ईयर दे जो 9 साल दा हूं मतलब नाजरा कुरान कर गिदा, और इवें ही मोहम्मद हमजा जेड़ा दूजा छोटा बेटा है मेरा दूहे ही नाजरा कुरान 9 साल 8.5 साल दी उम्र च कर गिदा और उनके बाद वो हिफ्स करन शुरू थी गए हैं, वो हिफ्स भी नाल नाल करेंदे पे हैं, तो उनके नाल वो पढ़ाई विच माशाअल्लाह टॉपर आन सिटी स्कूल दे अज भी उन्हें दे मतलब ना लिखे खड़े और बोर्ड दे उत्ते उन्हें दे तस्वीर आवेज़ माशाल्लाह टॉपर हैं अपने सिटी स्कूल दोहे ही मतलब पढ़ते भी हैं और उनके नाल मतलब बहुत फरमाबरदार, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हाँ कि अल्लाह ताला मैं कोई जे फरमाबरदार तो इतना प्यारे बच्चे दितन सी, अल्लाह ताला उन्हें नजरे बद को बचावे, उन्हें दी उन जी एक सोच वो जी मेरे बेटे ने तो सगाल नहीं सुन सो तो आखसो वाकई ये मतलब एक कोई लड़का लेना पे यानी 21 ईयर दा या 20 ईयर दा ये बच्चा लेना लड़का लेना पे तो किवें लग सी बड़ा मासूम जी सोच और बड़ी मतलब ये तरह दी उन्हें दी ये ना एक
उन्हें दी बड़ी अच्छी सोच है और मैं खुद बल्कि उन्हें नरबाज का गाल करेंगे तो मैं को दिल सिर्फ मैं शुक्र अदा करे दी कि या अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है, मेरा मालिक तेरा लख लख शुक्र है। क्योंकि तो अजकल के हालात का पता है कि बच्चा बाहर स्कूल वेंदे या किंजे हालात होंदे या किंजी आंदी है यूनिवर्सिटी वेंदे किंजे हालात होंदे और कितना ज्यादा चांसेस होंदे बच्चे को बिगड़न दे या इंदी वण दे। लेकिन मेरे ते रब तआला दा लख करम रहेगा और सिर्फ हूँ मालिक दा करम है। मैं कुछ भी इंदे विच अपना कोई कमाल नहीं करदी। मैं सिर्फ उन्हें को कोशिश करनी हमी कि इवन जर वेले मेरा छोटा बेटा यो मोहम्मद उमर वड्डा बेटा मेरा पैदा थे, मैं यकीन करो कई साल तक टीवी असा इवन खबरों भी ना सुनते आसे, मैं टीवी को बंद कर दिता। मैं नहीं आदि कि असा जदीद चीजें को एक पासे थी वञूं या इहो थी, लेकिन ये कि मेरा माइंड है कि मैं अपने बच्चे को ना तालीम बेसिक तालीम जड़ी है पहली तालीम उन्हें दी ना इस्लामिक यानी उन्हें कुरान पाक या इन तरह दे लफ्ज या इन तरह दी पहली वो चीज सिखावनी वो बेसिक हिकमत सिखावण दी कोशिश भी करे हमें अपनी एज या अपने एक्सपीरियंस जरा एक मेरे को एक मतलब एक सोच है वो सोच दे मुताबिक और रब ताला मेरे नाल उनका साथ देना पिया और वो साथ दितेस। मालिक ताला ने मेरी अच्छी नीयत को डिठे, मैं सीधी गाल आख सके मेरी अच्छी नीयत को डिठे सी। मैं शायद कम इतना नहीं किया लेकिन जड़ी मैं नीयत रखी है वो नीयत को मेरे मालिक ने जरूर पूरा किया। मैं दुआ को हाँ कि अल्लाह ताला मेरे मोहम्मद उमर मोहम्मद हमजा को चमकते हुए सितारे बना दे। मैं तो कुछ भी कहनी, अल्लाह ताला उन्हें खूब ज्यादा करे। बेशक 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 थोड़ी जी कहानी है वो यकीनन साड़ियां ही वेले साड़ियां बेटियां साड़ियां बच्चियां साड़ियां भेणी साड़ियां मैरी सब सुनदा पिया हुसन और साढ़े नौजवान भी सुनते पे हुसन और उन्हें के सामने थोड़ी स्टोरी और हर रोज साढ़े एक मेहमान की कामयाब स्टोरी जड़ी है वो मेहमान की जुबानी सुनावन तो मैं समझता कि अगर गौर न सुनिया वने तो आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुनने की जरूरत कोई नहीं। तो आपको इतने लोग हैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे गाली करें लेकिन जड़ा प्रैक्टिकल बंदा थोड़े सामने बैठे तो उनकी गाल सुन दी उनकी सक्सेस स्टोरी को देखो कि उनको पता है वो स्टोरी जिंदी कामयाब स्टोरी वो खुद याद है कि अगर मेरी नीयत ठीक ना हो या उनके अखलास ना हो या इस्तखलास ना हो या इस्तिकामत ना हो या और अल्लाह को मंगण ना हो या तो मैं कामयाबियां हासिल ना कर सका। बिलाशुबा असा हर कामयाब शख्स को जे गाल करें गुफ्तगू करें यकीन करो वो दुनिया के सारे बरते वो गिदी पे मकाम गिदी पे लेकिन वो आखिर एक गाल यह करें कि सारी जद्दोजहद उनके ख्वाब देखो और ख्वाब वो हैं जेडे सुते हुए नहीं दिखी ने जागदे दिखे जागदे भी पे हो तो तुसा ख्वाब दे देखो तुसा अपनी जिंदगी का मशन बना के लो और तुसा अपने वास्ते तो हर कोई ख्वाब देख दे बकौल डॉक्टर अमजद साकिब से वाजन के तुसा अपने वास्ते तो हर बंदा ख्वाब देखते मजा तो है कि तुसा लोगों के ख्वाब पूरे करने वास्ते अपनी जिद्दोजहद करो अपना काम अपना टाइम अपनी तुसा जेड़ा है उनके डिवोशन नाल अगू आओ ते बिलाशुबा तुम्हारी कहानी साडा वसीब भी सुनदा पे जेड़ा साडा मकसद है कि हुने तक कन्वे थी वे कि इतने मुश्किल हालात बन के तुसा ही मकाम पे पहुंचे हो अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल हाल है लेकिन थोड़ी जिद्दोजहद थोड़ी बर्दाश्त थोड़ी नीयत का साफ होना और अल्लाह की रजा के मुताबिक काम करना ये थोड़ी कामयाबी का मैं समझना राज है जेड़ा तुसा दसिया भी है साहब ते एक दफा वल मैं आखसा जेड़ा थोड़ा टाइम रह गए साडे किस्मत नाल तुसा आए हो कोरोना के हालात कोविड परेशानियां और सारी दुनिया तो आपको पता है हर कोई और एक कोरोना की ही वजह तो असा ये भी सिलसिला शुरू किए कि असा जेडे सफर करने वाले लोग जेडे दोस्त मिलने वाले असा आके कि चलो एक बहाना एक कर गिंदू कि शख्सियात नाल भी मिल दूं जिन्हें नाल सारी मोहब्बत अकीदत और वसेब को भी मिल वेंदू असा कोरोना के दिन हर इवें पास करें लेकिन मैं हुण याद करे कि तुम स्पेशल सकूं अपना जेड़ा ना जेड़ा टाइम है थोड़ा उनके अपने कलाम को नवाजो और सारे जेड़े प्यार करने लिखते पे तो अपनी बेटी की हैसियत नाल मां की हैसियत नाल और भेड़ की हैसियत नाल देखते पे और कुछ चीजें बैठन कि अचीवमेंट्स हैं और उनके बाद थोड़ा जेड़ा काम है वो ज्यादा बहुत मेहरबानी जी अमजद भाई मैं जड़ा ना कोरोना के हवाले नाल ही मैं एक कुछ कलाम बल्कि दुआया कलाम पेश करें या कोरोना एक साढ़े वास्ते एक सबक है ठीक है ना एक सबक है जड़ा कुछ असा दुनिया तक कीते से या वह गाल वहा वेंदी है कि जड़ा असा अपनी नीयत फतूर रखे से जरा झूठ रखे से जड़ा दुनिया ते नफरत फैलाई से या दुनिया को जड़ा कुछ असा दिते से हुण ओ सब शायद वो शायद वापस मिलदी पई है और उन सूरत मिलदी पई है
ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਕੁੱਥਾ है वो ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, वो तो पता नहीं अपनी के आजमाइश भुगते ना पाए, या वो आजमाइश है या ही है, लेकिन एक सबक साढ़े वास्ते पूरी दुनिया वास्ते जड़ा आ गया कि जेरा कुछ ऐसा जुल्म ही दुनिया ते ढाए से अल्लाह ताला दी कायनात दे उते को कहीं लिहाज नाल असा नहीं बख्शा, कहीं लिहाज नाल जड़ा ना असा अल्लाह ताला दी मतलब मैं आदियां को इतना तंग कीते से ना आखिर मां नाराज तो थी वेंदी होंदी है ना, मां जेर वेले एक मां कोई ऐसा जब ले यो करे ने कहीं वेले नाराज तो थी वेंदी है ना, थप्पड़ी मार देंदी है ना। तो ये शय है कि दुआ सरजनशी मंगदी मैं, करेंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं ही हवाले नाल एक यो लिखा मैं कि अल्लाह ताला दे अगो जड़ा मैं उनकी बारगाह दे उते बैठियां थे और मैं खाना काबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज भी कीता हुआ है, तो मैं काफी दफा उम्रे कीते हुए, मेरे मालिक ने मेरे उते बहुत बड़े एहसान कीते, सच्ची गाल है बहुत एहसान कीते हुए सी। तो मैं ही हवाले नाल एक मैं कुछ लफ्ज जड़े लिखे मैं उनकी बारगाह विच पेश करेनिया। तेरे दर पे आज ये गिरिया कुनाह है जिंदगी, तेरे दर पे आज ये गिरिया कुनाह है जिंदगी, मेरे मौला अब तो बस महवे फुगा है जिंदगी। जमीन रो रही है अपनी बेबसी पे आजकल, जमीन रो रही है अपनी बेबसी पे आजकल, के दैर और हरम में भी अब तो फुगा है जिंदगी। एक रिदाए खौफ में लिपट गए हैं सब मकान, एक रिदाए खौफ में लिपट गए हैं सब मकान, मकीं सहम के पूछते हैं तू कहाँ है जिंदगी। तू अपने दिल पे हाथ रख और ऐ बशर मुझको बता, तू अपने दिल पे हाथ रख और ऐ बशर मुझको बता, कि अब सजूद में तेरे ये क्यों गिरा है जिंदगी। खुदाए लम यज़ल की रहमतों से मत हो बदगुमा, खुदाए लम यज़ल की रहमतों से मत हो बदगुमा, यकीन की आंख से परे तो बस गुमा है जिंदगी। अपने शोलों में ही जल के राख होने लग गई, अपने शोलों में ही जल के राख होने लग गई, अपने ही रद्दे अमल से अब तो धुआं है जिंदगी। कल तलक जो रक्स फरमा थी लहू की ताल पर, जुल्मतों के कहर में अब नौहा खां है जिंदगी। ऐ खुदा तू बख्श दे, ऐ खुदा तू बख्श दे हर एक खता इंसान की, ऐ खुदा तू बख्श दे हर एक खता इंसान की, देख कैसे हर तरफ बेनिशां है जिंदगी। ऐ खुदा तू बख्श दे हर खता इंसान की, देख कैसे हर तरफ बेनिशां है जिंदगी। तेरे दर पे आज ये गिरिया कुनाह है जिंदगी, मेरे मौला अब तो बस महवे फुगा है जिंदगी। बहुत अगर अमजद बहुत बहुत सोना खुदा। जी 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 मैं जी एक अगर टाइम है तो मैं एक गजल अपनी दे बेद अशार सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत जरूरी बहुत जरूरी। थोड़ा टाइम है और वसेब दा टाइम है, प्लीज। गई रुतों की रफाकतों में तुम्हें मिलूंगी, गई रुतों की रफाकतों में तुम्हें मिलूंगी, मैं चाहतों की रियाजतों में तुम्हें मिलूंगी। तुम अपनी मंजिल के रास्तों में जो देख पाओ, तुम अपनी मंजिल के रास्तों में जो देख पाओ, तो रास्तों की सोबतों में तुम्हें मिलूंगी। नहीं मिलूंगी किसी भी वस्ल आशना सफर में, नहीं मिलूंगी किसी भी वस्ल आशना सफर में, मैं हिज्र मौसम की शिद्दतों में तुम्हें मिलूंगी। कि मैंने चाहत को भी अकीदा बना लिया है, कि मैंने चाहत को भी अकीदा बना लिया है, अगर मिली तो अकीदतों में तुम्हें मिलूंगी।
हो कैद तुम अपनी ज़ात के खौल में अगरचे, हो कैद तुम अपनी ज़ात के खौल में अगरचे, बस एक खुशबू हूँ दस्तकों में तुम्हें मिलूंगी। नहीं है शाहीन ख्वाब पर एतबार मुझको, सो जिंदगी की हकीकतों में तुम्हें मिलूंगी, सो जिंदगी की हकीकतों में तुम्हें मिलूंगी। तुम्हें मिलो शाद अगू मजीद भी थोड़े ये कलाम सुनाओ जेड़ा ये अच्छा मैं तो गजलां भी किस्मत दे थोड़ियां नाल तो सुने मौका बनदा पे जेड़े मैं तो गजलां भी थोड़ियां सुनाओ सुनांदी सुनाओ पिया, तुसां मैं तो खुद थोड़ा कोई सुनांदी पिया, गल नहीं मैं तुसां लगदा जिवें टाइम घट होवे ना तो मैं थोड़ी जी सुनाओ सुनांदी। नहीं नहीं तुसां सुनाओ 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 प्लीज अच्छा एक नज़्म सुनानिया जी कि इश्क सुनाओ बस्ती बसाने वालों, ये इश्क बस्ती बसाने वालों मेरी जो मानो तो लौट जाओ, साने ये वाल इश्क बस्ती बसाने वालों मेरी जो मानो तो लौट जाओ, यहाँ तो हासिल फकत जियां है, यहाँ भटकते हर एक मुसाफिर के पास दुख है, जो ख्वाब आंखों में बच गए हैं अब उनकी भी तो एहसास दुख है। ये इश्क बस्ती बसाने वालों मेरी जो मानो तो लौट जाओ, यहाँ तो हासिल फकत जियां है, यहाँ भटकते हर एक मुसाफिर के पास दुख है, जो ख्वाब आंखों में बच गए हैं अब उनकी भी तो एहसास दुख है। ऐ ख्वाब दुनिया बसाने वालों वफा के सपने सजाने वालों, है इश्क की बस इतनी सी कद्र कीमत, वफा की इतनी सी कद्र कीमत, जो बिक गया उसका मोल होगा, वही तराजू का तोल होगा, वगरना सब कुछ ही झोल होगा। मोहब्बतों के तमाम वादे तमाम कस्में तमाम वादे तमाम दावे सिराब हैं बस, और इनका हासिल अजाब है बस। यहाँ भटकने से पहले बस इतना सोच लेना, फिराक रातों में प्यासी यादों की तीरगी है, यहाँ तो आँखों से अश्क गिरते हैं, अश्क आँखों से ज़ीना ज़ीना उतर के अक्सर, लबों तक आते ही बस छलकते हैं, और जो प्यासे हैं भीगी आँखों के साथ सहारा में पानियों को तलाश करते हैं, रोज़ जीते हैं रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं ज़िंदगी में, रगों में खून तो नहीं है वीरानियाँ बसी हैं, बहुत ही हैरानियाँ बसी हैं। रगों में खून तो नहीं है वीरानियाँ बसी हैं, बहुत ही हैरानियाँ बसी हैं। हमारे कशकोल में जो ख्वाबों के खोटे सिक्के हैं, एक दूजे से बस उलझते हैं, रोज़ रोते हैं रोज़ बिलखते हैं। ये इश्क बस्ती बसाने वालों मेरी जो मानो तो लौट जाओ, यहाँ की मट्टी तो बांझ ठहरी मत ऐसी मट्टी में खुद को घोलो, अगर कभी प्यास बढ़ भी जाए तो पानियों की तरफ न देखो, अजाब ढूंढो सिराब ढूंढो ये इश्क बस्ती नहीं बसेगी, मेरी जो मानो तो लौट जाओ, मेरी जो मानो तो लौट जाओ। बहुत 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 खूबसूरत अल्लाह ताला थोड़ी जिंदगी की बरकत देवे तो हमेशा अपने बाले नाल शादो आबाद रखे। और मेरी दुआ है वसेब रंग की दुआ है साडे पूरे वसेब की दुआ है अपनी बेटी वास्ते कि हमेशा उस दे रस्ते दे रुकावटां उवें दूर थींदियां रह वञनि जिवें माज़ी अल्लाह ताला ने तुहाडे ते करम कीते हमेशा। और तुसां भी अपने आमीन वसेब वास्ते जिवें अज बैठो और दुआ करो कि अल्लाह ताला वसेब दी बच्चियों को भी हौसला देवे हिम्मत देवे वो भी अपना काम करें अपनी तालीम भी हासिल करें अपने हकूक की जंग भी लड़ें। साढ़े इलाके के सभी तीन बहुत पास पसमानदा है उन्हें तो बिल्कुल जड़ा अपने वास्ते मसाइल है और लेकिन बिल्कुल इंशाअल्लाह वक्त जड़ा है बदलता रहे वैसे वक्त के नाल नाल मैं चाहता आखिर क्योंकि असा काफी सारी गुफ्तगू की है पूरी असा दास्तान भी सुनी से स्ट्रगल जिद्दोजहद की पूरी एक कहानी साडे वसेब दे जेडे दोस्त साडे नाल है वक्त मैं चाहता मैं ते नाम है गिना वो तुहाडे तक भी पहुंच वजन और ये एक मैं दे नाल साडे जेडे जज्बात हैं वो खुश थी वैसे ठीक है जी असा मेहनत नाल असा प्रोग्राम किते साडे क्योंकि असल खूबसूरती उन्हें दे नाल है मैं दे नाम दे नाल है कि बिल्कुल मलिक बिल्कुल अब्दुल रहमानी साहब मोहम्मद रमजान शहद साहब
اور یہ جی بہت سارے بھی دوست ملک غلام حیدر صاحب، میاں عبدالقدیر صاحب، جناب عنایت اللہ دا صاحب، مظہر خان شیخ صاحب، شاکر حسین شاکر صاحب، تسا دیکھو یہ ادب دا پڑاؤ ہے جتنا بالکل تھکے ماندے جڑے ادیب ہیں، جڑے تھکے ماندے شعراء ہیں، نثر نگار ہیں اور تخلیق کار ہیں، سارے اتنے ہی آ کے درخت تلے میں سمجھتا ہوں چھاں تلے باندھے. میں کیا خیال ہے تھوڑی تھوڑا؟ گل کٹیں پیا تھوڑی گل کٹیں پیا میں سچ آدی ہاں شاکر بھائی دی، نوازش بھائی دی، رضی الدین رضی صاحب دی، میں سچ چاکھاں کہ ایک لحاظ نال اے میں کو این پلر تے کھڑا وانے انہیں دا بہت زیادہ رول ہے. شاکر بھائی دی میں بہت ممنون ہے میں وہ بالکل میں نے بھراویں والی واسطے بھراویں والی کارن اور بہت زیادہ بہت نائس پرسن ہیں. انہیں اللہ نے انہیں کو مطلب بڑے کمال بالکل وہ آدن جیو شالا عمر فاروق دیکھتے پین، اگو میاں یوسف صاحب دیکھتے پین، فاروق احمد سندھو، رحیمی یار خان پریزیڈنٹ پریس کلب رہے ہیں ساڑے، رحیمی یار خان دے روزنامہ ایکسپریس نال تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں، اور باقیاتگی نال ساڑے جڑے ہیں وہ آڈینس دے چین حیات خان صاحب دیکھتے پین ٹرائبل ایریا تو، اکبر ہاشمی صاحب، یاسر ادریس ایڈوکیٹ ہیں، ممبر ہائی کورٹ بار ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ بار وہ دیکھتے پین، ڈی جی خاتون عثمان فاروق، رضوانہ دورانی صاحبہ دیکھ دیا پین تو جنہیں 3 سال ریڈیو تے لائن تھوڑے اپنی تھوڑے انہیں کو بہت دوست ہیں سارا تھوڑے نال سلام. محبت کریں جی بالکل وادن بالکل مائی فرینڈ گڈ ٹو سی یو تے یاسر ادریس صاحب آدن السلام علیکم دا صاحب، السلام علیکم دا صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ، اور جناب ناصر عظیم دا صاحب، حارث ندیم صاحب، سید مہدی زمان صاحب، اور جناب ارسلان شاہ صاحب، عبدالرزاق کھوسا صاحب، جام اظہر مراد عدن شاندار، امداد اللہ قیم صاحب، حیات خان عدن زبردست، امجد فاروق صاحب اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، صفدر خان مستوئی صاحب دے دے پن انجینئر ہیں، شیخ سجاد حسین صاحب دے دے پن، شاہ نواز خان باہر دیکھ دے پن، رسول اللہ خان مستوئی صاحب دے دے پن، یہ بڑے ماشاءاللہ سماجی شخصیت ہیں، پرنسپل ہیں کامرس کالج دے، محمد زویاب ثناء اللہ تگا ایڈوکیٹ ہیں یہ دیکھ دے پن، سید احسان علی وارث صاحب دیکھ دے پن، مظہر ذوالفقار صاحب، امداد اللہ قیم صاحب، مشتاق فریدی صاحب دیکھتے پن، اور جناب یاسر ادریس صاحب نال ساڑے فاروق احمد سندھو صاحب رحمی یار خان تو آدھے پن ماشاءاللہ، سجاد ملک صاحب بڑا خوبصورت انہیں دی آواز ہے، ٹی آؤ سے عموماً انہیں دی آواز گونجتی رہ میں دی ہے، سجاد ملک صاحب کو آدھے واہ صحیح واہ، اور انشاءاللہ ایسا سجاد صاحب کوئی اپنے نال 300 ڈاکٹر نعمان چودھری صاحب دیکھتے پن ساڑے ڈی جی خان پی ایم اے دے صدر ان غالباً ایویں نا تے بڑے نوجوان ہیں بڑے ماشاءاللہ، سجاد ملک صاحب، زاہد حسین جتوئی صاحب دیکھتے پن، فیض اللہ ڈاہ صاحب، سجاد ملک آدم خان جی چھاگیو، اور رانا دلشاد احمد ایڈوکیٹ دیکھتے پن، فرینس ضمیر الحسن، عثمان فاروق، مزمل خان صاحب، عمران حسین خواجہ ایڈوکیٹ دیکھتے پن، امتیاز شہداد کوٹ والا دیکھتے پن، سلام دعائیں دے دے پن، فیض اللہ دا دعا دے دا پہ سلامت رہیں، امتیاز سلامت رہیں، ماہر ملک غلام شبیر صاحب، مصطفیٰ لشاری صاحب، بخت محمد کوسا صاحب، یہ ساری خبریں ٹیم کے اسپیشل رپورٹر ہیں، بی جی خان تو دے دے پن، عیسیٰ خان سواب تو دے دے پن، عیسیٰ خان خیل بھائی ہے، موسیٰ خان خیل جڑے شہید تھے ہم سارے سواب دے جیو دے رپورٹر، یہ انہیں دے بھائی ہیں پی ایف یو جے دستور دے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ آدھن سواد کو میں ہی پروگرام ہے میڈم دے ڈاکٹر صاحب دے آمن دے ہوتے انہیں دا شکر گزار ہاں اور بہت خوش ہوں اسا سواد دے دیتی ہوں، اور مزمل خان آدھن سلامت رہیں، پروین عطا ایڈوکیٹ ہیں، وہ آدھن کمال شہرہ انہوں دا تعلق باولپور نالے، تحسین بخاری صاحب دیکھتے پھر وہ آدھن گوڈ، عیسیٰ خان خیل، ڈاکٹر نجمہ شہین کوسا صاحب کو پروگرام میں شرکت کرنے پر سواد سے خوش آمدید کہتا ہوں، ثاقب ریاض صاحب دے دے پھر یہ ماشاءاللہ سٹوڈنٹ ہیں اور ایگریکلچر دے وچ ایم فل کریں دے پھر، جناب شوکت حسین ہنجرا ہجانا یہ دیکھ دے پھر، اسماعیل سیال صاحب ساڑھے ڈی جی خان دے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو جرنلسٹ بھی ہیں، اور اسماعیل وادن سلیوٹ، سجاد ملک صاحب ڈاکٹر صاحبہ کلام عطا کریں وہ آلریڈی تھی چکے، شہباز اکمل صاحب، محمد اجمل خان، ابو بکر خان گپان ساڑھے علاقے دے بڑے سوشل ورکر ہیں، جام اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جاوید صدیقی صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تساں جان دے ہو سو ڈی جی خان ایک بڑا نام ہے، بڑی ہمت کریں مسائل کو اجاگر کریں سوشل میڈیا تے، اور انہاں دی وجہ کو بہت سارے مسائل حل تھی ہیں، ساڑھے بھائی ہیں وہ آدھن خوش آمدید جیو شالا، اور جناب شہزاد ملک داہ صاحب آدھن ویری نائس، شہزاد ملک داہ آدھن گریٹ، حسنین عباس صاحب ساڑھے جرنلسٹ ہیں وہ دیکھتے پن، واحد علی خان وہ دیکھتے پن، جناب شوکت سانگی صاحب آدھن لاجواب،
ساجد تبسم صاحب, مفتی شفیق صاحب, شعیب سمرو صاحب, شوکت عباس سانگی, رضی الدین رضی عظیم شخصیت ہمدرد انسان, محمد سردار صاحب دیکھتے پن چپتائی لیب دے جنرل منیجر ہیں اور ملتان ہونے عموماً وہ خبریں والے دیکھتے پن عارفین آصف ملک, وہ خبریں والے نو ڈاؤٹ گریٹ لیڈی گریٹ ورک ڈن بائی ہر, اللہ بلیس سر, وہ خبریں آدم زبردست انٹرو فدا حسین صاحب دیکھتے پہ سارے ایگریکلچر دے بہت سینئر مینجمنٹ ہانیہ علی ماشاء اللہ, اور وہ خبریں آدم ڈاکٹر صاحبہ بہت قطع سنائے آلریڈی, اور ظہیر عباس شرازی صاحب سارے نال ہیں, اور وہ کھانے وال دے ڈپٹی کمشنر ہیں وقت, اور میں اتھاں اپنے ونجن دے بعد جڑی ایک تبدیلی آتی ہے بلا شبہ کھانے وال دے وچ بہت سارے مسائل جڑے ہونے دے آون دے بعد حل تھے وہ دیکھتے پن, اور نال نال وہ بہت زیادہ تعریف کرتے پن. اور ڈاکٹر صاحبہ عظیم شاعریں دے وچ میں سارے پاکستان دا سرمایہ ہے, عادل شیخ ماشاء اللہ, سدرا نئی مغل صاحبہ دیکھتے پن, راہیلہ مبشر کلاسر ایڈوکیٹ یہ دیکھتے پن, ظہیر عباس شرازی صاحب عادل ڈی سی صاحب she is good poet, مرزا ادریس بیگ چیئرمین ایڈوکیٹ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر دے وہ دیکھتے پن صاحب, خلیل فاروقی صاحب پیرس دے پن فرانس کو, محمد نواز رضا نوائے وقت دے اسلام آباد تو کالم نگار ہیں, اور انہاں دے کالم دے بغیر اخبار نہیں چھپدا, اور اے سابق 5 دفعہ 10 تو 15 دفعہ ضرور رہے تھا پریس کلب دے صدر نیشنل دے, اور ہوں تو علاوہ بہت اچھے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اللہ انہیں دی زندگی برکت دے. محمد نواز رضا صاحب کو تو دیکھتے پن, مدثر خان لشاری صاحب سابق صدر پریس کلب ڈی جی خان ہیں وہ دیکھتے پن, خلیل فاروقی ڈا صاحب آدم دونوں کو سلام, مرزا ادریس ایڈوکیٹ آدم لیجنڈ آف پاکستان, قمر فہیم صاحب سارے جرنلسٹ ہیں, بہت نوجوان ہیں ینگ ہیں لیکن بہت انہیں کام کیتے تھوڑے عرصے وہ تو آپ کو دیکھتے پن, مخدوم زادہ سید شان بخاری صاحب کو شریف دربار جلال اوتھوں جو دے پن جناب, اور جناب اگو راہیلہ مبشر کلاسرہ فرمیندن کے ماشاءاللہ بہت زبردست والدین جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ ماں بن کے سمجھ جاتی ہیں, آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتی ہوں, اللہ مزید ترقی دے آمین. خالد حسین دیکھ دے پھر راہیلہ مبشر کلاسرہ صاحب سر آپ کی طرف نیٹ ورک کا پرابلم آ رہا ہے, بے شک بالکل صحیح ہے. عاشق گزدار صاحب سارے کتنے لیجنڈ شخصیت ہیں وسیم دی, تو آپ جان دو وہ تو آپ کو دیکھ دے پہ نہیں ویلے وہ تھوڑے بارے میں دے بڑے زبردست ہیں, وہ ساری لیجنڈ پرسنالٹی ہیں, انہوں نے کمال انہوں نے محنت ہے, ساری زندگی میں جد و جہد ہوئی ہے. ابو بکر خان گوپان صاحب وسیم رنگ پروگرام آج مہمان شخصیت ہوں, سلام مرشد فاروق ڈا صحیح سلامت رہے. سید ریاض جازب صاحب سارے روزنامہ خبریں دے رپورٹر ہیں ڈی جی خاتون وہ دیکھتے پن, اور بہت زبردست راج تحصیل دے پن, اور جناب خورشید نواز دیکھتے پن. الیاس رضا صاحب سارے جیو دے نوجوان جرنلسٹ ہیں, اور بڑا زبردست انہیں دا جڑا ہے نا انہیں دی محنت ہے وہ دیکھتے پن. اظہر مجوکا صاحب آپ رائٹر ہیں ماشاءاللہ, ابھی بینک کے جاب ضرور رہی ہے لیکن کالم نگار اور بڑی محبت کریں وہ لکھتے پن ماشاءاللہ. رمیش قادری صاحب آدم ڈی جی خان کی بیٹی محترمہ لیڈی ڈاکٹر نجمہ شاہین کوسا صاحبہ, الیاس رضا آدم ماشاء اللہ سارے جیو دے جرنلسٹ, ابو بکر خان گوپان صاحب آدم کے سرائکی علاؤ وہ الگ ہی دیے, اور سید ریاض جازب آدم لطیف جذب اور نئی جہت دیے, متاثر کن شاعرہ محسن نقوی ڈیرے کی پہچان منفرد انداز اور شاندار ادائی کی جاندار ڈاکٹر نجمہ شاہین کوسا صدا. محسن نقوی شہید کے بعد میں سمجھنا کہ وہ اپنی زندگی نہ پیدا کیتا اور انہیں دی شاعری کوئی سمجھا ویندا محبت عقیدت نشاور کرے گا. ان کے بعد ڈی جی خان میں سمجھنا اگر کوئی ہے ڈاکٹر نجمہ شاہین ہے, سارے چودھری محمد اجمل ایڈوکیٹ خلیل فاروقی صاحب وہ کمال خوبصورت کلام کے فرانس کو آدھے پن, ریحان شیروانی صاحب اور بخت علی صاحب یہ دیکھتے پن, راحت علی ریحان شیروانی صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, زاہد باجوہ صاحب معروف سے بزنس مین ہیں, راحت علی صاحب ماشاءاللہ, خالد نیازی صاحب, لیاقت دہا صاحب زبردست, خان صاحب فردوس ملک صاحب دے پن, ابو بکر خان گوپان صاحب وادن محترمہ تساں ساڈے وسیم دا فخر ہو, اللہ سونا تو اپنی سرائکی وچ شاعری کرن دی توفیق عطا فرماوے. اردو وچ آپ کی شاعری انتہائی دلچسپ گفتگو مزید قابل مانو. بالکل خواہش ہے ظاہر ہے سارے وسیم والے چاندن سرائکی وچ بھی تہاڈا کلام ہوئے, تساں لکھیا بھی ہے کچھ میں کو تساں دسے تے محمد سلیمان ماشاءاللہ, بشیر راہیلہ مبشر کلاسرہ ایڈوکیٹ عدن امین, نواز مستوئی, قمر ہاشمی صاحب ریڈیو دی پروڈیوسر ہیں وہ تو دیکھتے پن,
اور خوبصورت شخصیت لکھتے پہ ملک امداد ڈار صاحب سعودی عرب تو ملک امداد ڈار صاحب السلام علیکم ویری نائس پروگرام وکیل احمد نادر صاحب میپکو دے وچ وابدہ جنہاں نے بڑا کم ہے بڑا انجینئر ہیں ماشاءاللہ ریٹائر کی چکے ہیں یہ سارے نال ہونے تک دیکھتے پھر محمد جاوید صاحب مہتاب ملک کوکر صاحب رفیق احمد قریشی صاحب سارے جرنلسٹ ملتان کو نوائے وقت دے ان تو علاوہ جی بہت انہاں دا کام ہے سماجی شخصیت ہے اور جی یہ تو دیکھتے پہ اللہ وسیع خان مرچانی کوثر ڈاہا ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ بار دی وہ تو دیکھتے پہ بڑے ووکل ہیں اتھا انہاں دا بڑا کم ہوندے اللہ وسیع خان مرچانی نائس خوبصورت پوئٹری زیاد چودھری صاحب انتہائی کم عمری دے وچ جڑا جوبلی دے وچ جنہیں نام پیدا کیتے ڈی جی خان علی نہدا بھی تعلق ہے لیکن بہت کامیاب شخصیت ہیں انہیں پورے پاکستان اپنے کاروبار ایک انتہائی ینگ ہونے کے بعد کوئی امپائر کھڑے کی ہے جوبلی انشورنس دے وچ گل زمین والے دیکھ دے پہ زند صاحب ہیں ابو بکر خان گوپان صاحب خورم جان صاحب سپر نواز نصر اللہ نوابزادہ نصر اللہ خان السلام علیکم نوابزادہ اور مرید عباس کوکر جناب مزمل کریم خان طارق عزیز صاحب دیکھتے پہ سر فاروق صاحب السلام علیکم یہ سارے خبریں ملتان دے بڑے جرنلسٹ ہیں یہ خبر دے کلے نے جڑی خبر نہ ملے سفیان چوہان صاحب ماشاءاللہ امیر اللہ خلول امین خان خلول سارے ڈی جی خان جرنلسٹ ہیں وہ دیکھتے پھر سیف اللہ خان جام زبیر صاحب رائے شبیر صاحب ڈاہا ایڈوکیٹ مظفر گڑھ ملک حسنین ڈیرہ غازی خان کو متعارف کرنے والی شخصیت سلامت رہے ناصر خان وی آئی پی عظمت خان رائے ارشد ڈاہ محمد سردار صاحب توئیں دیندے پہ چودھری حنیف صاحب یہ سارے انجینئر ہیں ایریگیشن دے وچ اور مختلف جہیں پورے پنجاب وچ ڈیوٹی کوئی تو دیکھتے پہ اور بہت اپریشیٹ کریں پہ محمد سردار صاحب نعیم صاحب منیر صدیقی صاحب یہ ڈاکٹر منیر صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کو صحت دے راجن کو انہاں دا تعلق ہے اور اج کل تھوڑا انہاں دے ایشوز ہیں صحت دے اللہ تعالیٰ انہیں کو صحت دے محمد شکیل صاحب دیکھتے پہ محمد شکیل صاحب اور رحمت اللہ میں تھوڑا کافی سارا ٹائم صرف نامے دا گنگی دے لیکن میرے کو یہ بھی نہیں تسلی تھی اگر انہیں کو چھوڑ دی ہوں محمد شکیل ڈاکٹر صاحب ڈیسنٹ پرسنالٹی امپریسو کوائٹری تے ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی تساں اپنے شیڈول چوں اپنے ٹائم تھوڑا جڑا ہوندے تساں دیکھو مریض ڈاکٹر کلینک بچے پورا نظام چلاونا ہوندے چوں ٹائم کٹے میرے واسطے وسیب گنگ واسطے اپنے وسیب واسطے پورے ملک واسطے اساں تھوڑے انتہائی تہ دل کو مشکور ہوں اساں تو کو دعائیں دے سکدوں انشاءاللہ ساڈیاں دعائیں تواڈے نال ہیں تساں تہاڈا بھی بہت شکریہ اور بہت زیادہ تھی ہے میں کو بھی سارے واسطے دعا گو ہاں جڑے میرے واسطے دعا کر میں انہیں واسطے تو ہاں ہی ہاں لیکن سب واسطے ہاں دعا گو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوشیاں دے میں ایک ڈونا گھنن دے بھول گیا کہ جن میرے مطلب لٹریچر دے ہی وچ میرے ایک مطلب بہت زیادہ سپورٹیو یہ شامل تھا جنہیں حسنین کامران نے میرے بھرا ہے بالکل جسٹ لائک ڈی جی خان اور سلیم ناز صاحب نوائے وقت ٹھیک ہے رضی صاحب بظاہر ہوں میں بیٹھے ہوں تو میرے استاد بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے نا قمر بھائی دی میں شکر گزار ہوں انہیں بھی ہمیشہ میں انہیں کو پوچھ دیا بھیا کیا حال ہے جی وہ بڑا اپریشیٹ کرن بی بالکل مطلب یہ چیزاں جڑا نا بڑا تہاڈی ایک اچھا لفظ جڑا نا کئی انسان کو کیڑی حد تک اگتے گھن ویندے یہ چیزاں مولے فیل تھی ونجن جب میں کہیں دا لفظ کوئی سن دیاں یا کوئی اپریشیشن سن دیاں یا ایون تنقیدی لفظ ہی جڑا واقعی ہی صحیح معنی وچ تنقید ہوئے ٹھیک ہے نا ٹونٹیو نہ ہوئے تو اگر وہ بھی میں سن دیاں اور کوئی میں کوشش کریں دیا کہ میں سونا کہ ہاں جی اگلا میں کو کیا آدا پہ میں کو کیا دسن دی کوشش پیا کریں دے اور ان شے کو بھی میں سن دیاں تے میں اللہ تعالیٰ کو دعا گو ہاں سارے واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سارے تے رحم کرے انسانیت تے رحم کرے اساں اسپیشلی مسلمان تے منہ سارا رحم کرے اساں جڑی تکلیف ہے چی ملے ہیں کرونا خاص طور تے وبا جڑی ہے اندے کولو بھی سارے کو چھٹکارا دے اور اون دے نال ہر ایک دے بچے ہر ایک دی اولاد ہر ایک دے خاندان وستے ہستے رہ ونجن خیر خوشی نال رہ ونجن اور اللہ تعالیٰ پہلی شے میں ایک مائیں واسطے بھی ایک پیغام دیون چاہساں عورتیں واسطے خاص طور تے بچیاں واسطے بھی مائیں کو تو میں یہ پیغام دے ساں کہ جڑی اولاد ہوندی ہے ایک کیریئر بناون واسطے انسان جڑا نا اگر سامنے رکھ دے یہ دیکھو کہ ان دی سیڑھی جیڑی تساں گرو اپ کرے سو وہ جڑی بیس بنے دے پے وہ کیڑی بنے دے پے اگر تساں خود ہی ایک شے وچ انوالو رہ رہے سو یا تسو پیچھے بہت سارا کچھ فرق پے ویندے وہ آدنا کہ اللہ تعالیٰ بھی جویں ہے نا ایک دیکھو نا تساں اساں جے نماز واسطے بھی کھڑتے ہیں رکعتاں تو سارے ہی کو جیاں ہوندیاں صرف فرق آ ویندے نیت دا
کہ فرض کیا ہے تو سنت کیا ہے، صرف نیت دا فرق آندے، اور یہ فرق ہی ہوندے ایک انسان دی انٹرنل ہی کو جڑا نا ایویلویٹ کرن واسطے، اندر والی روشنی کو کڈھن واسطے، اپنی وہ روشنی کو ہمیشہ جگاون، اپنی اولاد واسطے بھی اور بچے واسطے بھی میں دعا گو بھی ہاں، اور انہیں کو بھی آکساں کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، تعلیم روشنی ہے، ٹھیک ہے نا، تسا تعلیم حاصل کرو اور اندر نال بیسک سیکھن دی کوشش کرو، صرف ڈگری حاصل کرن ہر شے کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، بہت سارے ڈگری یافتہ لوگ ہوندے لیکن انہیں کو میں آدھی ہوں بالکل بھی تعلیم کوئی نہیں ہوندی، تو کوشش کریں کہ اپنی ذات ہے اپنے آپ ایک روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت مہربانی تھوڑی یہ نشست انشاءاللہ ضرور بہت سارے ساری مائی میری اور میری کو سارے نوجوان کو اور سارے لوگوں کے انشاءاللہ ضرور یہ انہیں کو روشنی انہیں کو رستہ ضرور دکھے سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو شاد و آباد رکھتے، میں اجازت چاہسا انشاءاللہ ایک دفعہ بھل اساں ضرور ملسوں اور یہ سلسلہ جاری رہے، ٹھیک ہے، بہت مہربانی، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، وعلیکم